छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सलियों से एनकाउंटर में डीआरजी के एक जवान शहीद। एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड नक्सली बासर राजू भी मारा गया। बासर राजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन से पीएम मोदी गदगद, लाल आतंक को जड़ से खत्म करने की बात दोहराई। 27 नक्सलियों से की सफाई पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। पोस्ट कर लिखा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सफल ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों को दी बधाई। मुठभेड़ में मारे गए जवान के हौसले को भी नमन किया। बीजिंग के दौरे पर पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार, सुरक्षा संप्रभुता के मुद्दे पर चीनी डेलीगेशन से बात। चीन ने पाकिस्तान को मदद का दिया भरोसा, विदेश मंत्री वांग यी ने समर्थन की बात कही। पाक आर्मी चीफ से राहुल की तुलना पर कांग्रेस आग बबूला, बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, सवाल जवाब लोकतंत्र का अहम हिस्सा, सवाल पूछने पर देशद्रोही साबित कर देती है बीजेपी। जीतू पटवारी बोले कि विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे, राष्ट्रहित में सरकार के साथ खड़ी रहेगी कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा बताने पर खड़गे की घेराबंदी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले सही वक्त का इंतजार करे कांग्रेस अध्यक्ष। रामदास अठावले ने कहा कि बड़ा युद्ध होना अभी बाकी है, पीओके की वापसी तक चलेगा ऑपरेशन। खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुक्का पटवार का ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहना सेना की शहादत का अपमान। कांग्रेस चीफ खड़गे के छिटपुट युद्ध वाले कमेंट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं खड़गे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले कि डेलीगेशन में सभी दलों को शामिल किया गया, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, आतंकवाद के खिलाफ हम प्राणों की आहुति देने को तैयार, दुनिया को इस लड़ाई में देना होगा साथ। सांसद सुप्रिया सूले बोले कि दुनिया के सामने पाक को करेंगे बेनकाब, ये मुद्दा राजनीति का नहीं राष्ट्रनीति का है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना जरूरी, आतंक का वैश्विक केंद्र बन चुका है पाकिस्तान। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, पहले टीएमसी इसका बहिष्कार करने जा रही थी, लेकिन ऐसे में उसे देश में राजनीति करना मुश्किल होता। ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेशों के दौरे पर बोले बीजेपी सांसद हेमंत जोशी, सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, ये सारी बातें दुनिया को बताएंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान, दुनिया को सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख बताएंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेश दौरे पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, दुनिया को बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेज रहे मोदी, कठिन सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले कि भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर में देशों को ब्रीफ करेगा, आतंकवाद के नेक्सस को एक्सपोज करेगा। जासूस ज्योति को पाकिस्तान से समर्थन, पाकिस्तान के कई पत्रकार सामने आए हैं, भारत पर पत्रकारों को परेशान करने का आरोप लगाया है। रामपुर से गिरफ्तार शहजाद का बड़ा खुलासा, यूपी के कई इलाकों में आतंकी हमलों की साजिश, पूछताछ में आईएसआई से संबंध होने की बात कबूली। व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के संपर्क में था शहजाद, ज्वेलरी कारोबार की आड़ में जासूसी करता था। नूह से गिरफ्तार जासूस तारिक पर खुलासा, सिरसा एयरबेस की जानकारी साझा की थी, आसिफ बलूच जाफर के पर दी जानकारी। सिरसा एयरबेस पर पाकिस्तान ने दागी थी मिसाइलें, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को राहत, सुप्रीम कोर्ट से अली खान को मिली अंतरिम जमानत। 22 मई को बीकानेर के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान के दौरे पर। नाल एयरबेस पर जवानों से मिलेंगे पीएम मोदी, करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पलाना में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का किया दौरा, सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात। पुंछ दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिला प्रशासन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। पुंछ में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, सेना के जवानों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। आईबी चीफ तपन डेका को फिर मिला एक्सटेंशन, 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ऐलान, कल से देश भर में निकालेंगे भारत जिंदाबाद यात्रा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा दलित समाज पीएम मोदी के साथ। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल। तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया गेट तक भारत माता की जय के लगे नारे, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली निकाली। राजस्थान के बूंदी में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यात्रा में शामिल। दिल्ली में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी हिस्सा लेते नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी बोले कि 1967 तक देश में एक साथ हुए चुनाव, एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधनों की बचत होती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जनता भी चाहती है कि देश में एक बार यूं चुनाव, लगातार चुनाव से विकास के काम प्रभावित होते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेड़कर कोई आतंकी नहीं, उसने सब कुछ खो दिया। खेड़कर पर यूपीएससी
यूपीएससी परीक्षा में गलत जानकारी देने का आरोप। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ममता सरकार पर अटैक, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है टीएमसी। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद में 113 घरों को पहुंचा नुकसान, हिंसा के समय मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। मुर्शिदाबाद हिंसा पर शिवनाक राजनीति कर रही है बीजेपी, टीएमसी नेता कुणाल घोष का अटैक। जंग के समय पर बीजेपी ने उकसावे की राजनीति की, कुणाल घोष बोले कि समर्थन देने पर भी हमारी पार्टी को टारगेट किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पिता राजीव गांधी की फोटो के साथ राहुल गांधी का इमोशनल ट्वीट, लिखा कि आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं, आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा है 21वीं सदी के भारत के निर्माण में राजीव गांधी की अद्वितीय भूमिका। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी का ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। सियासत कुंभ मेले की तैयारी पर सीएम मोहन यादव ने की मीटिंग, तैयारियों को लेकर लिया अपडेट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली विधानसभा में वीर सावरकर और मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगेगी, जनरल प्रपोज कमेटी ने प्रस्ताव पर लगाई है मुहर। अहमदाबाद के चंदोला में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। चंदोला तालाब इलाके में 32 धार्मिक इमारतों पर एक्शन, 13 मस्जिद और 19 मंदिरों को गिराया गया है। गुजरात के जामनगर में अवैध निर्माण पर चढ़ा बुलडोजर, नदी किनारे बने निर्माण को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम मौजूद रही, प्रशासन ने 100 अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था। ग्रेटर नोएडा में चला प्रशासन का बुलडोजर, 65 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही मौजूद। सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों ने 20 सालों से कब्जा कर रखा था। 50 करोड़ बताई जा रही है जमीन की कीमत, 2 साल से लोगों को नोटिस दे रखा था। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। हैदराबाद में बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के खटीमा में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। गोवा में पानी की तेज बहाव में बाइक सवार शख्स नाले में गिरा, समय रहते बचाई गई जान। गोवा में लगातार बारिश का असर उड़ानों पर, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा, 3 से 5 जून तक राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 410, निफ्टी 129 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मामूली गिरावट, $1 की कीमत 85.59 हुई। सोने की कीमतों में 1502 रुपए का उछाल, 24 कैरेट सोने का दाम 95,309 रुपए। चांदी के भाव में 1,993 रुपए की बढ़त, 1 किलो चांदी का रेट 95,800 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर, अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की है। दुनिया के 100 परोपकारियों में मुकेश और नीता अंबानी हुए शामिल। अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को मिली जगह, टाइम्स मैगजीन ने पहली बार लिस्ट की जारी। टेस्ला के सीएफओ वैभव तनेजा ने 2024 में कमाए 1,157 करोड़ रुपए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से कई गुना ज्यादा है इनका। 2019 से जुड़े टैक्स चोरी मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल को बड़ी राहत मिली है। गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक।